पेश है पंचायत ऑन लोकेशन इस बार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर टुडे। मैं श्रेया सुगंध। पंचायत का चल रहा है पंचनामा और हम अभी मीनापुर के राघोपुर पंचायत का पूरा पंचनामा कर लिए हैं। अब पंचनामा करने के दौरान मतलब लोगों से जांच पड़ताल करने के बाद बहुत सारे सवाल मिले हैं मुखिया जी के काम को लेकर। तो अब एक पक्ष को हम सुन लिए हैं तो दूसरे पक्ष से भी बात करना जरूरी है कि आखिर बात क्या है। तो हम आ गए हैं मुखिया जी से बात करने। यहाँ पर मुखिया जी की तबीयत थोड़ी खराब है तो उनके साथ काम कराने वाले उनके पुत्र हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इन सभी बातों की जानकारी देंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है सर जहांगीर सर। धन्यवाद जी। तो यहाँ पर आपके जनता मतलब मुखिया जी की जनता आपसे सवाल करती है कि पहला इल्जाम है आप पर, यहाँ पर लाइट के लिए 22 लाख फंड आया है जो कि 800 लाइट के लिए है। अब इतने लाइट लगी कहाँ पर, क्योंकि 2 नंबर और 11 नंबर वार्ड में लोग कह रहे हैं कि लाइट ही नहीं लगा है। क्या कहेंगे जनता को? जो जानकारी आपको मिली है 22 लाख फंड और 800 लाइट का वो सही है, पर वो डिमांड लिस्ट है, अभी तक इतने मिले नहीं हैं। वास्तव में 250 लाइट लगे हैं फंड रिलीज होने पर और सारे वार्ड में भी काम पूरा हो जाएगा। ओके, तो ये जो आप जनता के बीच में बात फैली हुई है ये अभी डिमांड लिस्ट है, अभी जनता के लिए इतने पैसे आए नहीं है सरकार की तरफ से। जी, ये डिमांड लिस्ट है। कुछ लोग हैं जिनको जानकारी नहीं है, जानकारी हो जाएगा वो लोग भी चुप हो जाएंगे। ओके सर। जनता का दूसरा इल्जाम आपसे ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किसको किसको घर मिला है, क्योंकि वार्ड नंबर 11 में जनता कह रही है कि आपने सिर्फ मुस्लिम समुदाय को ही घर दिलवाया है। क्या ये इल्जाम सही है? ये निराधार है। 2011 के सर्वे के हिसाब से ये पंचायत में प्रधानमंत्री इंदिरा आवास सहायक बहाल किए हुए हैं। उनका काम है घर सर्वे करके घर देना, और जो लोग सारे समुदाय के लोग जो सर्वे में आए उनको घर दिए हैं। और फिर जो है नया सर्वे करवाए हैं 2021 में जो 2200 से 2100 लोग हैं, जो लोग वंचित है उनको भी घर देंगे। दुल्हन की तरह पंचायत को हमारा यही मंशा है, सजा देंगे। जी, तो 2011 के सर्वे के तहत आपने मुस्लिम समुदाय के साथ साथ अन्य समुदायों को भी घर दिलवाया था। मुस्लिम समुदाय की जहाँ तक बात है उसमें कम लोग हैं। मुस्लिम समुदाय के 40 से 50 लोग होंगे सर्वे में। अब सर्वे जिनका नहीं है उनको घर नहीं दे पाएंगे। फिर नया सर्वे करवाए हैं जिनको इंदिरा आवास 2022 आने वाला में मुखिया ही अगर हमारा रहा, हम जीते, तो फिर उन लोगों को दुल्हन की तरह घर पंचायत में सजाएंगे, रोड बनवाएंगे, रास्ता बनवाएंगे। किसी चीज़ के लिए जनता के लिए पीछे नहीं है, लड़ाई लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। जी सर, और भी जनता का आपसे बहुत सारा सवाल है। अभी सवाल का तो ये सिलसिला शुरू ही हुआ है। अगला इल्ज़ाम मुखिया जी पर ये लग रहा है, वैसे तो ये राशन से संबंधित है और ये मुखिया जी का डायरेक्ट कार्यक्षेत्र नहीं है, लेकिन फिर भी इस पर सवाल बनता है और जनता कह रही है कि उन्हें विशेष रूप से वार्ड नंबर 2 में और भी कुछ वार्ड में छिटपुट ऐसी शिकायतें हमें मिली हैं, लेकिन वार्ड नंबर 2 में कुछ ज़्यादा ही लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि पर यूनिट 13 रुपये की जगह 16 रुपये उनसे लिया जा रहा है। ये राशन का जो गड़बड़ी है इस पर क्या कहेंगे आप? पंचायत में हर जगह हम जाते ही हैं, जाते रहते हैं किसी भी चीज़ पर, लेकिन आज तक जनता लिखित या मौखिक हमें नहीं बताया कि 13 रुपया या 14 रुपया या 20 रुपया लिया जा रहा है या राशन कम दिया जा रहा है। पब्लिक जो है आज तक हमको बताया ही नहीं। मतलब पब्लिक इसमें आगे बढ़कर शिकायत नहीं कर रही है आपसे? जी ना, आज तक हमको पब्लिक बताया ही नहीं कि मुखिया जी 13 रुपया या 14 रुपया या 20 रुपया हमसे नाजायज लिया जा रहा है या राशन डीलर कम दे रहा है। ऐसा लिखित या मौखिक कोई शिकायत हमसे पब्लिक नहीं किया है राघोपुर पंचायत। मतलब पब्लिक यहाँ पर बढ़ चढ़ कर अपनी समस्या को मुखिया जी तक नहीं पहुँचा रही है। अच्छा होगा पब्लिक सच में आगे बढ़े और मुखिया जी से बोले, क्योंकि हमसे बेझिझक जिस तरह से बोलती है मुखिया उन्होंने ही चुना है, तो उनकी बात ज़रूर सुनना चाहिए और सुनेंगे तभी जब आप बोलिएगा।
खैर आपका एक और इल्ज़ाम आगे था जो हम मुखिया जी के साथ बेटे जो हैं, मुखिया जी तो बीमार हैं, तो आपसे हम एक और सवाल है वो पूछते हैं। तो अगला सवाल ये है कि जहाँ गड़बड़ी की बात हो रही है तो वहाँ वृद्धा पेंशन के बारे में भी हम बहुत गड़बड़ी सुन रहे हैं जब वार्ड में जा रहे हैं। एक लोग को मिल रहा है वृद्धा पेंशन, दूसरे को नहीं मिल रहा है। ये ऐसी गड़बड़ी क्यों हुई है? पंचायत में जो लोग 60 वर्ष के हो गए हैं 700-800 लोगों का वृद्धा पेंशन कराया गया है। जो लोग वंचित है आधार कार्ड में कुछ उम्र का गड़बड़ी है या वोटर लिस्ट में, उसको भी सुधार करवा रहे हैं, फिर आगे उनका भी पूर्ण काम होगा। मतलब जो लोगों को नहीं मिला है उन लोगों के उम्र को लेकर आधार कार्ड और वोटर कार्ड में समस्या है, ऐसा कहना है क्या? उम्र में गड़बड़ी है, जैसे 60 साल हो गया है उम्र, वोटर लिस्ट में या आधार कार्ड में 45 है, उसको ब्लॉक स्तरीय ठीक करा रहे हैं। ठीक होने के बाद उनको भी पुनः इंदिरा आवास के लिए जिला से हम लोग कराएंगे, ब्लॉक से कराएंगे, ब्लॉक स्तरीय। अभी तक 800 से 900 आदमी का वृद्धा पेंशन किया गया है पंचायत में, राघोपुर पंचायत में, सारे समुदाय के लोगों को। जी अच्छा सर, ये वृद्धा पेंशन की बात हो रही है तो हम आपसे पूछेंगे राशन कार्ड जो बना है या नहीं बना है, क्योंकि लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि राशन कार्ड बनाने के लिए 2-2 हज़ार रुपये उनसे रिश्वत मांगे जा रहे हैं। आपको इस बारे में जानकारी है? जहाँ तक राशन कार्ड की बात है, राघोपुर पंचायत में 3200 से 3000 के लमसम राशन कार्ड बनवाने का ब्लॉक स्तरीय जिला स्तरीय हम लोग भीड़ करके कराए हैं। अपना जो भी कागजी चीज़ उसमें लगता है पेपर खरीद करके कार्य को कराए हैं। फिर जो लोग वंचित है उनको भी कार्य के लिए ब्लॉक स्तरीय जिला स्तरीय SDO साहब के यहाँ अभी जो है ऑप्शन बंद है, खुलेगा, उनका भी कार्य होगा। मतलब आप लोग राशन कार्ड बनवाने में काम करवा रहे हैं आगे, लेकिन लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनसे रिश्वत लिया जा रहा है। इस बारे में आपको जानकारी है? रिश्वत मांगा जा रहा है, अधिकारी उनसे रिश्वत मांग रहे हैं। ये जानकारी तो अभी तक नहीं हुई है। मतलब जनता आपको ये सारी जानकारियाँ क्यों नहीं देती है? आप उनके बीच में जाते हैं ना, आप लोग यहाँ मुखिया जी जाती है ना? पूरे पंचायत में दिन रात जनता के सेवा में ही रहते हैं और जनता के दुख सुख को बांटते हैं और जनता के बीच ही रहते हैं। किसी भी पंचायत में जनता से आप पूछ सकते हैं। जी, तो फिर जनता तो बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के कुछ समस्याएं बताती है, लेकिन काफ़ी सारी जनता आपके बारे में पॉजिटिव भी है। लेकिन जो सवाल आया है वो तो हम पूछेंगे ही, और अगला सवाल ये है कि मुखिया जी पर एक और इल्ज़ाम लग रहा है कि सड़क का निर्माण इतने खराब माल से हुआ है कि तुरंत सारे सड़क खराब हो गए हैं। इस इल्ज़ाम पर क्या कहेंगे आप जनता से? पूरे मीनापुर प्रखंड के लास्ट भाग राघोपुर पंचायत है, जो गंगा सागर पुल से पानी बाढ़ की आती है राघोपुर पंचायत में। ऐसा भीषण बाढ़ आया जो पूरे पंचायत के सड़क रोड रास्ता को अवरुद्ध कर दिया, जिसके लिए हमने ब्लॉक में अंचलाधिकारी को लिख के दिए हैं और जहां भी क्षतिग्रस्त हुआ है उसके लिए देंगे। मतलब ये सड़क खराब बाढ़ से हुआ है, आपका कहना है? जी, बाढ़ इतना काफ़ी राघोपुर पंचायत में बाढ़ के पानी आ गया, जिसकी वजह से तेज रफ्तार में रोड पे रास्ता पे जहाँ जहाँ पानी बहा वहाँ जो है रोड क्षतिग्रस्त हो गया। जी, तो जनता का ये जो सवाल था इसका जवाब आपको मिला है कि ये तो सड़क बाढ़ से खराब हुआ है। खैर आपका सवाल एक और था आगे, जो अगला सवाल ये है कि वैसे तो हम जिस भी वार्ड में गए हैं मुखिया से ज़्यादा यहाँ लोग अधिकारियों से परेशान हैं। कहना है कि बाढ़ की जो समस्या हुई है उससे उनका घर से लेके फसल तक नुकसान हो गया है। अब लोगों को मुआवजा दिलाने के लिए मुखिया जी क्या क्या काम किए हैं ये बताइएगा सर। बाढ़ जिस तरह के राघोपुर पंचायत में आया, लोग क्षतिग्रस्त हुए, लोगों का खेती बाड़ी सारा चौपट हो गया, लोग दूसरे पंचायत में जाके आश्रय लिए रहे। और आज भी अंचलाधिकारी महोदय के हम लोग हमारे पंचायत के दुख दर्द को समझना चाहिए। उनके यहाँ भी गुहार लगाए हैं, बोले हैं। उसके बाद आपदा विभाग के SDM से भी बातचीत हुई है। फिर हम लोग DM साहब से वार्ता के लिए जाएंगे कल और बात होगी। 6000 रुपया पर व्यक्ति को जो लोग फंस गए
दूसरे पंचायत में शरण लिए। हमारे पंचायत में भुखमरी के कागार पर स्थिति है, उन लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। मतलब आप लोगों के साथ इस मुहिम में खड़े हैं कि मुआवजा मिलना चाहिए। जी जी, एक एक पंचायत के व्यक्ति को 6,000 रुपया मिलना चाहिए, इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। पटना जाना हो मुख्यमंत्री साहब के यहाँ या डीएम साहब के यहाँ, एडीएम साहब के यहाँ या सीओ साहब के यहाँ, जो भी पंचायत के जनता के लिए करना होगा हम खरा उतरेंगे। जी, और भी ये तो बहुत अच्छा है और जनता आपकी इस बात को सुनेगी तो वो ज़रूर संतुष्ट महसूस करेगी कि आप उनके साथ इस समय खड़े हैं। वैसे जनता आगे और भी इल्ज़ाम लगा रही है और इन इल्ज़ाम क्या है इसके बारे में आपको बताते हैं आगे। एक सवाल और आ रहा है सामने कि जनता आप पे इल्ज़ाम लगा रही है शब्दागिरी के नाम पे 2.5 लाख और कब्रिस्तान के घेराव के लिए 2.5 लाख आपने लिया है और जनता को ये पूरा भरोसा है कि ये पैसे आपको मिल चुके हैं, फिर भी काम एकदम नहीं हुआ है। अब जनता का ये आपसे सीधा सवाल है कि ये काम क्यों नहीं हुआ है पैसे मिलने के बावजूद। ये काम राघौर पंचायत के जनता से हमारा कहना है कि 21-22 का सरकार के लक्ष्य था, हमने दिया डिमांड। जो डिमांड पैसा रिलीज आने के बाद कार्य पूरा होगा। ये कुछ लोग जो बता रहे हैं जानकारी के अभाव में बोल रहे हैं। जी, तो ये अभी आपको पैसे नहीं मिले शब्दागिरी और कब्रिस्तान के? जी नहीं, ये तो डिमांड किया गया है सरकार से, 20, 21 का और 22 का डिमांड है। पैसा आने के बाद कार्य पूरा होगा। तो ये लोगों को ये खबरें कहाँ से मिल रही हैं सर? लोग व्हाट्सएप के जरिए डिमांड लिस्ट को देख के ये समझ गए कुछ लोग कि मुखिया जी शायद पैसा निकासी कर जो 2 लाख या 2.5 लाख या 4 लाख के योजना दिया गया था सरकार के, ये काम इतना का है, ये काम इतना का है। जो लोगों को माइंड में ये हो गया कुछ लोगों को कि पैसा मुखिया जी निकासी कर लिए। ऐसा पैसा आया ही नहीं तो पैसा निकासी होगा कैसे? सरकार के यहाँ डिमांड किए हैं, पैसा आ जाने के बाद कार्य को पूरा किया जाए। जी, तो जनता को ये डिमांड लिस्ट सामने रखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि मुखिया जी पैसे निकाल लिए हैं। चलिए एक और बात है आगे, वो वीडियो देखकर आपसे सवाल करेंगे। एक गांव के ही जनता के बीच से ये आवाज़ आया है, वो वीडियो देखते हैं जरा। वीडियो हम लगाते हैं तब तक। वो तो पूरा घोटाला ही घोटाला है। वो तो पुरान मतलब अथी जो ये अथी होता है पोखरी, उस पर भी पैसा निकालते हैं। नाव चला एगो और लिखाया 18 गो नाव के परवाना निकला। आपको ये सब जानकारी कैसे चला? चाचा ये सब लोग तो बोल रहे हैं मुखिया जी बहुत अच्छे हैं। लोग पता लगा करके बताता है। इसे तो हम अधिसूचना के अधिकार के तहत हम पूंजी लगाएंगे तब न होगा, लेकिन ऐसे है जानकारी। व्हाट्सएप पर देखे हैं, जिसका घर भरवाया उसके पोखरी पर व्हाट्सएप पर हम लोग देखे हैं। व्हाट्सएप पे आप लोगों को मैसेज आता है? व्हाट्सएप पर मैसेज आता है? हाँ देखे, व्हाट्सएप पर देखे हैं कि पोखरी पर 6,81,000 निकला हुआ है। वो खत्माया था अपना माटी भरवाने। ये सज्जन हमें मिले थे वार्ड नंबर 8 में और इनका इल्ज़ाम है कि पुराने पोखर के नाम पर 6,81,000 आप लोगों ने निकाला है और काम कुछ हुआ नहीं है। तो ये पुराने पोखर के नाम पर निकाले गए पैसे का इल्ज़ाम सही है? ये जो कपिल देव प्रसाद जी हैं हमारे गार्जियन हैं, गार्जियन मानते हैं और मानते रहेंगे। ये 21 और 22 का डिमांड लिस्ट है जो सरकार के यहाँ दिए हैं कार्य कराने के लिए, जो जानकारी के नहीं अभाव में इन्होंने बोल रहे हैं। अच्छा, तो ये सारी डिमांड लिस्ट है? ये सारे डिमांड लिस्ट हैं। हमें डिमांड लिस्ट देखने को मिल सकता है? आपके पास है डिमांड लिस्ट? मिल सकता है, हमारे पास डिमांड लिस्ट पूरे पंचायत में 16 वार्ड में क्या क्या चाहिए जो सरकार के यहाँ डिमांड किए हैं। 20, 21, 22 का योजना है जो भेजे हैं। पैसा आया नहीं, आने के बाद ही कार्य हो सकता था। अच्छा, जब डिमांड लिस्ट दीजिएगा तो जी तो आप बताइएगा इसमें कहाँ पे पोखर के बारे में कहाँ पे जिक्र है? काफी कुछ है डिमांड लिस्ट में जी। ग्राम पंचायत में बासदेव राय के घर के पास पोखर है। एक शिवजी पासवान है 16 नंबर वार्ड में, क्या नाम है जो देखना होगा डिमांड लिस्ट में। उनके यहाँ पोखर के लिए
बहुत सा रोड रास्ता है, कब्रिस्तान का बाउंड्री के मरम्मती के लिए, या मूसा चक या 8 नंबर वार्ड में साबदागिरी के लिए सारा जो है डिमांड लिस्ट में दे चुके हैं सरकार को। इस डिमांड लिस्ट में सब लिखा हुआ है? जी जी, सब लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। जी हाँ, बहुत कुछ देखने को मिल रहा था इस लिस्ट में। चलिए इसको हम स्क्रीन पर आपको दिखा देंगे, ये जो डिमांड लिस्ट है। वैसे इनका एक और इल्ज़ाम है सर, इसको रख दीजिए, हम रख सकते हैं जी। सर एक और इल्ज़ाम है कि एक नाव चलाकर 13 नाव का आप लोग 13-18 नाव का लिया गया है पैसा, क्या ये सही है? राघोपुर पंचायत में कुछ नाव कहीं कहीं चले, लेकिन आज तक एक भी परमाना नहीं बना, तो पैसा निकासी कैसे हो जाएगा? कुछ लोग हैं जो गलत सलत भ्रमित करके अफवाह फैला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब नाव का परवाना ही नहीं बना है? पंचायत में एक भी नाव का परमाना नहीं बना, और ये कुछ लोगों का काम है गलत सलत अफवाह फैला के लोगों को भ्रमित करना। जी, इनका आगे भी काफ़ी सारे सवाल हैं, एक और हैं, उसके भी देखते हैं। वार्ड नंबर 8 में की जो बता रहे हैं कि समस्या है मुखिया जी के काम में। हम लोग के पास मतलब पशु है, गाय पोसे हुए हैं कह के, लेकिन पशु सेट आज तक नहीं मिला, इसलिए कि 65,000 उसमें घूस देना पड़ता है। 65,000 घूस काहे के लिए, किसको देना है? मुखिया मांगता है। मुखिया जी घूस मांग रहे हैं? घूस लगेगा आपको, ऊपर का 40 बलू लग जाएगा, उसके बाद बलू मिलेगा। यहाँ पे इल्जाम आप पे लग रहा है कि पशु सेठ योजना के लिए आप 65,000 घूस लेते हैं, ये सही है? ये निराधार है। हमारे कपिल देव प्रसाद गार्जियन हैं। ये जो पशु सेठ का जो मामला बताया है, ये ऑनलाइन सिस्टम है, रोजगार सेवक आएगा, जियो टेकिंग करेगा, करने के बाद ही बनाएंगे पशु सेठ, उसके बाद ही पैसा इनके नाम पर आएगा। आज तक इन्होंने पशु सेठ बनवाया ही नहीं। अच्छा, तो ये जो चीज़ें हैं ये सब ऑनलाइन चलती हैं? जी जी, ये सारा जो है ऑनलाइन सिस्टम है, मनरेगा का काम है। आज तक इन्होंने पशु सेठ बनाया ही नहीं। कुछ लोगों का काम है गलत सलत भ्रमित करना और अफवाह फैलाना। हम आज भी उनको गार्जियन मानते हैं, हमारे गार्जियन हैं। यहाँ पर हम जो भी सवाल जवाब था, हमने सवाल जवाब कर लिया है। जनता की जितने भी सवाल थे, जितने भी उलझन थे, हमने तो पूछ लिए हैं। अब कुछ बाकी रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम उसे भी पूछ लेंगे अगली बार कभी हम मिले तो। अभी हमें एक डिमांड लिस्ट मिला है, हम डिमांड लिस्ट के बारे में भी आपको बता देना चाहते हैं, हम इसीलिए इसको रखे थे अपने पास। और ये डिमांड लिस्ट के अलावा अगर कोई काम नहीं हुआ है और आपको लगता है कि वो काम के पैसे मिले हैं तो ज़रूर बताइएगा। ये डिमांड लिस्ट हम आपके सामने रख देते हैं। ग्राम पंचायत राज राघोपुर के वार्ड नंबर 16 मतलब 16 वार्ड में 800 लाइट लगाने के लिए डिमांड अभी किया गया है। अभी इसके पैसे मिले नहीं है। डिमांड लिस्ट का मतलब यही होता है कि अभी डिमांड किया गया है, और ये है डिमांड लिस्ट 21 और 22 का, मतलब अभी पैसे उसके मिलने चाहिए। अब आगे है वार्ड संख्या 11 में सामुदायिक भवन के मरम्मत के कार्य के लिए भी अभी डिमांड हुआ है। वार्ड संख्या 4 के सामुदायिक भवन के मरम्मत के लिए भी कार्य हुआ है, अभी डिमांड किया गया है। आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 347 का भवन भी मरम्मत के लिए अभी आगे प्रस्तावित किया गया है और इसके लिए डिमांड किया गया है। मूसा चक कब्रिस्तान के घेराबंदी की मरम्मत के लिए भी अभी डिमांड किया गया है, अभी इसके पैसे मिले नहीं हैं। डिमांड लिस्ट का मतलब यही होता है, और इसके ऊपर लिखा हुआ है 21-22। भ्रमित मत होइए अगर ऐसी बात है तो। आगे है ग्राम राघोपुर वार्ड संख्या 8 में सब्दागृह के निर्माण के लिए भी डिमांड हुआ है। दरहीपट्टी वार्ड संख्या 14 में स्टेट बोर्डिंग से नाला का निर्माण कार्य के लिए भी अभी डिमांड हुआ है। ग्राम राघोपुर में वासुदेव राय के पोखर की उगाही के कार्य के लिए भी अभी डिमांड हुआ है। शायद इसी के बारे में अभी तुरंत जो इल्ज़ाम लगा था शायद यही था, पोखर के बारे में। इसके अलावा भी बहुत सारे डिमांड राशि मांगे गए हैं, बहुत सारे डिमांड कार्य के लिए किए गए हैं, और जो भी डिमांड है बहुत लंबी डिमांड की लिस्ट है, हम इसे डिस्प्ले पे भी दिखा देंगे, आप देख लीजिएगा। ये सारी डिमांड की गई है।
और इसके अलावा अगर कोई कार्य आपको लगता है कि पैसे इसके लिए सरकार दी है और मुखिया जी काम नहीं करवाए हैं तो कृपया इसे बताइएगा ज़रूर। हम सही बोलते हैं, आगे फिर इस पर सवाल जवाब जरूर होगा। चलिए अभी के लिए इतना ही। बहुत सवाल जवाब हो गए और आपने इस वीडियो को देखा है, अगर वीडियो देख लिया है तो लोगों तक भी पहुंचाइए, क्योंकि ये सारे सवाल जवाब आम जनता के थे और आम जनता तक पहुंचने चाहिए। अभी हम चलते हैं, आगे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।